सेक्रेटरी साहब आए थे, दौरा करके गए हैं। सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी दौरा किया है। उन्होंने ये कैंप लगाया और हमें बिठाया है यहाँ। हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने लाहौर में एमरजेंसी नाफिज की है। तमाम स्टेशन से नफरी इधर मौके पे बुलवाई गई है। इधर 50 से 60 जवान मौके पे मौजूद हैं। हमारी रेस्क्यू की बोट्स हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं, फुली इक्विप्ड हैं। हर हवाले से हम सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम आवाम। इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया रावी के पुल के ऊपर, जहां पे इंडिया की तरफ से छोड़े जाने वाला पानी तकरीबन 28,000 से 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है और सैलाब की सूरत हाल है, जिसमें तकरीबन जो कच्चे मकानात हैं वो इसकी जद में आ रहे हैं। आए जी, यहाँ पे हम बात करते हैं लोगों का क्या कहना है। इस वक्त हम फ्लड रिलीफ कैंप है, ये मेडिसिन्स वगैरह हैं और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसे मामलात आते हैं या ऊंची दर्जे का सैलाब आता है तो ये मेडिकल कैंप लगाया गया है। यहाँ पे एक वर्कर मौजूद हैं, आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या क्या इंतज़ामात आपने किए हैं यहाँ पे? ये हमारा मेडिकल कैंप है लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट। सेक्रेटरी साहब आए थे, दौरा करके गए हैं। सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी दौरा किया है। उन्होंने ये कैंप लगाया और हमें बिठाया है यहाँ। और सर, क्या क्या इंतज़ामात किए हैं आपने यहाँ पे? क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? अवेलेबल है, जानवरों की जो भी इमरजेंसी ज़रूरी अद्वियात हैं वो मौजूद है। और जानवरों के, इंसानों के लिए भी अद्वियात मौजूद है? इंसानों के लिए नहीं, ये सिर्फ जानवरों के लिए, जानवरों के लिए कि जो फ्लड में मुतासर होते हैं वो जानवरों के लिए। हाँ जी। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि ये जो मेडिकल कैंप है ये सिर्फ जानवरों के लिए लगाया गया है, इंसानों के लिए कोई ऐसा मेडिकल कैंप मौजूद नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम रावी किनारे खड़े हैं। कुछ लोग सैलाब के निचली दर्जे का या ऊंची दर्जे का, ये तो एक अलग इशू है, ये कुछ लोग बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे एंजॉय के लिए भी आए हैं। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आए हैं? हम अंदरून शहर से आए हैं, बाटी के। अच्छा, अंदरून शहर से। आपके इल्म में है कि सैलाब का अंदेशा नहीं बल्कि सैलाब आ चुका है? जी जी। गो निचली दर्जे का है, 25 से 28 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। आप फिर भी अपनी फैमिली को लेके रावी की कश्ती में जाने की तैयारी कर रहे हैं? जी, बच्चों को लेके आए हैं सैल कराने के लिए। चलो बच्चों को पिकनिक हो जाएगी इसी बहाने में। वैसे पानी होता नहीं अक्सर, पानी आ गया, चलो पिकनिक थोड़ी हो जाएगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अभी तक जो पानी है, पानी कंट्रोल में है? जी, वैसे रेस्क्यू टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, ऑपरेशन जारी हैं। कोई ऐसा वैसा हुआ मसला तो हमारी टीमें साफ हैं, बिल्कुल रेडी हैं। इस वक्त हम रावी किनारे मौजूद हैं। एक हमारे साथ और दोस्त है, इनसे सैलाब की सूरत हाल हम पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और सैलाब की सूरत हाल कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पानी की सूरत हाल कैसी है और आप किस कदर मुतासर समझ रहे हैं कि पानी ये मुतासर करेगा घरों को या कच्ची वादियों को या ये रावी पे? ऐसी कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का नॉर्मल सा भाई पानी है। सुबह के टाइम जो था थोड़ा सा पानी पीछे था, अब पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हुआ है, तो सैलाब वाली वैसे खतरे की कोई बात नहीं इतनी ज़्यादा है। सर, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप ये मेरे कैमरामैन ने दिखाया है कि यहाँ पे कोई कच्ची झोंपड़ियाँ जो बनी हुई हैं ये दरिया किनारे के ऊपर, बल्कि इसकी बाउंड्री लाइन में है। जी जी। ये भी तो मुतासर हो सकते हैं पानी अगर तो इनको इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम नहीं या इनको रेस्क्यू नहीं किया गया? नहीं, हुकूमत ने उनको कहा, वो सामने फ्लड वाले बैठे हुए हैं, उन्होंने इनको अलर्ट किया कि ये जगह खाली कर दें, पर ये नहीं कभी कर रहे। क्या ये हुकूमती अमदाद के मुंतज़िर हैं जो फ्लड के बाद मिलती है? नहीं, हुकूमती इमदाद के नहीं, वैसे ही वो उनका ठिकाना पक्का इधर ही है, इधर ही रहते हैं। इनके अलावा उनका कोई आसरा वगैरह और जगह नहीं है, शुरू से ही वो इधर ही रह रहे हैं। इनके अलावा तो वो कहीं और उनकी रहाइश वगैरह नहीं है, इसलिए बैठे हैं कि शायद चलें ऐसे ही वक्त कोई गुजर जाए, ना कोई ऐसा मसला हो। अच्छा, और आप यहाँ पे क्या करते हैं या आप इंजॉय करने? हम इंजॉय करने आए हैं, पानी देखने के लिए आए हैं कि कितना पानी रावी दरिया में आया हुआ है। काफ़ी अरसे बाद पानी देखा दरिया में इतना ज़्यादा पहले तो। अच्छा, आप कोई हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम देना चाहेंगे, जैसे कि आवाम बड़ी खौफजदा है कि बहुत ज़्यादा पानी आ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
बस एहतियात करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू 1122 के रावी पोस्ट के इंचार्ज रियाज साहब मौजूद हैं। आए जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप पहले ही मुझे ये बताएंगे ये इस वक्त यहाँ से शादरा के मकाम से कितने क्यूसेक पानी गुजर रहा है, और दूसरा ये किस दर्जे का सैलाब है? निचले दर्जे का सैलाब है इस टाइम, और पानी का जो लेवल है वो 27,000 क्यूसेक है। और जब इंडिया से पानी छोड़ा गया तो वहाँ पे क्या मिक़दार थी, और यहाँ पे आते हुए पानी की क्या मिक़दार रह गई है? जी, पानी जब छोड़ते हैं तो रास्ते में ज़ाहिर है दरिया के सारा जो मेन स्ट्रीम है उसके अंदर नहीं पानी रहता, कुछ पानी बाहर फैल जाता है खेतों वगैरह में। तो इंडिया से ज़्यादा छोड़ा गया था कुछ पानी, यानी पाकिस्तान में कुछ तकरीबन 65-70,000 क्यूसेक पानी एंटर हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि रेस्क्यू 22 ने अभी गो निचली दर्जे का सैलाब है, ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये ज़्यादा पानी भी मज़ीद भी छोड़ा जा सकता है, उसके मुतल्लिक आपकी क्या जो हिकमत अमली है और आप हुकूमत की तरफ से आपको क्या आगाही दी गई है? जी, अगर आप स्ट्रीम अगर बारिशें हों, ज़्यादा हों, तो फिर ज़ाहिर है पानी का लेवल बढ़ भी सकता है। तो अभी निचले दर्जे का सैलाब है, उस वाले से हम फुली इक्विप्ड हैं। हमने हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने लाहौर में एमरजेंसी नाफिज की है, तमाम स्टेशन से नफरी इधर मौके पे बुलवाई गई है। इधर 50 से 60 जवान मौके पे मौजूद हैं। हमारी रेस्क्यू की बोट्स हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं, फुली इक्विप्ड हैं, हर वाले से हम तो रेडी हैं। अच्छा सर, दूसरा ये जो रावी के दरमियान में झुग्गियाँ आबाद है, कुछ तो पुरानी थी, कुछ मैं देख रहा हूँ ये नई झुग्गियाँ जो बना दी गई हैं रातों रात, ये क्या हुकूमती अमदाद के लिए, और कोई हुकूमत की तरफ से ऐसा सिलसिला नहीं है कि इनको रोका जाए? जी, मैं विटनेस नहीं हूँ कि रात कोई नई झुग्गियाँ बनी है। ऑलरेडी जो हम पहले से देखते आ रहे हैं वही हैं, मज़ीद का मैं विटनेस नहीं हूँ सर। तो आपको क्या इख्तियारात हैं कि अगर यहाँ पे कोई गैर कानूनी तौर पे लोग आके झुग्गियाँ अगर बनाएं? ये इरिगेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स वालों का बेसिकली ये डोमेन है। बाकी हम फ्लड के वाले से जो इधर सेटलमेंट्स हैं दरिया के किनारे पे, वल्नरेबल प्लेसेस पे जो लोग हैं, उनको हमने वार्निंग्स जारी की हैं, कुछ लोगों को रिमूव भी करवाया। अच्छा, ये जो मैं रावी के दूसरी तरफ देख रहा हूँ कुछ फसलें वगैरह भी हैं। जी, अभी इस जो वाटर लेवल है उम्मीद है इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो फसलें फ़िलहाल तो सेफ़ हैं, इंशाल्लाह सेफ़। अच्छा सर, आप हमारे चैनल के प्लेटफार्म से कोई आवाम को, जो आवाम बड़ी खौफज़दा है इस सैलाब की वजह से, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो यही है कि जी स्ट्रीम का जो मेन उसका बेड है उसके अंदर सेटलमेंट्स नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि आपसे भी रिक्वेस्ट है आप के लोगों को हक़ाइक़ से आगाह किया जाना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये जी थे रियाज साहब जो रावी पोस्ट के इंचार्ज है रेस्क्यू 1122 के, और अभी इनका कहना था कि निचली दर्जे का सैलाब है और पानी की जो मिक़दार है वो मज़ीद बढ़ भी सकती है, जैसे कि बारिशों का अंदेशा ज़ाहिर किया गया है, उसके साथ नुकसानात भी हो सकते हैं। और मेरा कैमरामैन दिखा सकता है आपको कि किस तरीके से यहाँ पे पानी का जो है लेवल बढ़ता जा रहा है। शायद हुकूमती हिकमत अमली ये है कि आवाम को इससे आगाही ना दी जाए, ताकि आवाम जो पहले ही खौफज़दा हैं मज़ीद खौफज़दा ना हों। और बाकी जहाँ तक रहा सवाल रहा यहाँ पे जो रावी के दरमियान झुग्गियों वगैरह का देखने में आ रहा है, कुछ झुग्गियाँ तो पहले से ही ये रावी बाउंड्री के अंदर मौजूद थी, लेकिन कुछ झोंपड़ियाँ ऐसी हैं जो रातों रात बना दी गई हैं कि क्योंकि अगर सैलाब आता है तो फिर हुकूमती अमदाद लेने के लिए बाहर से जो लोग आए हैं उन्होंने भी आके अपनी झुग्गियाँ बनानी शुरू कर दी है, ताकि सैलाब की जद में आके जो हुकूमत की तरफ से अमदाद मिल सके, ये उस ज़ुमरे में आ सके। जी नाज़रीन, इस वक्त हम रावी के जो सेंटर में हम मौजूद थे, जहाँ पे निचली दर्जे का सैलाब है और जो इंडिया ने पानी छोड़ा है, अगर बारिशें होती हैं तो ये सैलाब ख़तरनाक हद तक भी पहुँच सकता है। अभी तक जो सैलाब की सूरत हाल है, यहाँ पे निचली दर्जे की सैलाब है, जैसे कि हमें रावी
के जो पोस्ट रेस्क्यू 1122 के रियाज साहब, उन्होंने बताया कि ये निचली दर्जे का सैलाब है। अभी तक हिफाजती इंतज़ामात हमारे मुकम्मल हैं और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उसके बरक्स यहाँ पे मुझे, जैसे मेरा कैमरामैन दिखा सके, कुछ बाउंड्री लाइन के अंदर जहाँ पे झोंपड़ियाँ लगाई गई हैं और कुछ झोंपड़ियाँ आबाद है, अभी तक जो है हुकूमत की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनको रेस्क्यू नहीं किया गया। और पानी की सूरत हाल ये है कि जा बजा पानी जो बढ़ रहा है और झोंपड़ियों को छूना शुरू हो गया है। और अगर किसी वक्त पानी की मिक़दार एकदम ज़्यादा आती है तो ये ये जो लोग हैं इनके जानी माली नुकसान भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने, जैसे मैं आपको दिखाया कि जानवरों के लिए लाइफ स्टॉक ने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है जहाँ पे जानवरों की मेडिसिन मौजूद है। और जहाँ तक इंसान की बात रही, यहाँ पे इंसानों के लिए कोई भी, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी वेलफेयर सोसाइटी या हुकूमत की तरफ से कोई भी मेडिकल कैंप नहीं लगाया गया जहां पे मेडिकल रिलीफ दी जाए, मासवाए रेस्क्यू के अलावा। यहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ तंजीमों को, मुख्तलिफ़ वेलफेयर सोसाइटियों को से मुल्तमिस हूँ कि खुदारा यहाँ पे आएँ और जो यहाँ पे मेडिकल रिलीफ कैंप वगैरह हैं वो लगाए जाएँ कि खुदा न खास्ता अगर इंडिया ज़्यादा पानी छोड़ता है तो इंसानों को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दी जाए। इसी के साथ मैं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहे पाक उर्दू न्यूज़।